हाँ जी सर। सर, हमारा एक निवेदन है कि योग के क्षेत्र में जो भी। अच्छा अच्छा, जी सर। अनम्यूट है सर। सर, हम ये कह रहे हैं योग के क्षेत्र में जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती हों, वो चाहे आयुष्मान योजना ही क्यों न हो। जैसे आयुष्मान योजना के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हीं बच्चों को प्लेसमेंट दिया जा रहा है। निवेदन है कि हम संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि हम लोग उन गरीब क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर योग का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे हमारा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर। यहाँ पर आदिवासी हैं जो योग के से बहुत दूर हैं। तो हम चाहते हैं कि उन आयुष्मान योजनाओं को अगर हम लोगों को भी मिलता है तो हम लोग उसको दूर दराज तक पहुंचाएंगे और उसका एक अच्छा इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा सर ये है कि जो वाईसीबी में कोर्स एक रखा गया है, योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर। उस योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोई वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं आता है। लड़के जब एडमिशन के लिए आते हैं तो वो केवल और केवल योग टीचर की डिमांड करते हैं, सर हम योग टीचर का कोर्स करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि या जो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोर्स है वो ये कर दिया जाए कि इस कोर्स को करने के बाद लड़का जो प्राइमरी है, प्राइमरी में योग टीचर के लिए उसको एलिजिबल माना जाएगा। और जो योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स है वो माध्यमिक विद्यालयों के योग टीचर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और आपने तो योग टीचर का कोर्स दिया ही है जो यूनिवर्सिटी के लिए आपने एलिजिबल मान ही दिया है। तो दो चीजें ये बहुत जरूरी है सर कि योग प्रोटोकॉल को प्राइमरी के लिए मान लिया जाए, प्राइमरी में योग शिक्षक के लिए, और योग वेलनेस को जो लड़का करता है माध्यमिक विद्यालयों में योग टीचर के लिए किया जाए। अगला सर मेरा एक सवाल यह है, निवेदन है कि जैसे हम लोगों की संस्थाएं हैं, कुछ कोर्स कम मिले हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को वो सारे कोर्स दिए जाएं जो हम सभी लोग उसको करा सकते हैं, वो चाहे योग टीचर का हो चाहे मास्टर ऑफ योग का हो। एक बाउंडेशन में सर ना रखा जाए, इससे हम लोगों के लिए दिक्कत होने लगती है कि हमारे क्षेत्र के जो योग लड़के होते हैं जो कोर्स को करना चाहते हैं वो फिर उससे अछूते रह जाते हैं। और सर यह है कि हमने एक डिमांड भी किया था लिख करके कि जो वाईसीबी से मान्यता प्राप्त योग संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया जाए, जिससे से संस्था की वैल्यू बढ़ेगी, वाईसीबी की वैल्यू बढ़ेगी सर। और एक निवेदन सर है कि इसके पहले मान्यता की बात जब थी लेने के लिए तो हम जैसे कुछ संस्थाओं ने फीस जमा कर दिया था 10 अप्रैल 2019 को ही। बाद में उसकी फीस कम हो गई मान्यता के लिए, अभी भी हमारी फीस वहां पर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे उस फीस से जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता मिली हुई है उसका फीस काट करके बाकी जो पैसा बच रहा है वो आगे के कोर्स के लिए उसी में ऐड कर दिया जाए। उसके बाद भी हमारा जो पैसा बच रहा है उसको सर हम लोगों को वापस कर दिया जाए। एक सर मेरा और निवेदन है कि CYEP वाईसीबी के द्वारा एक जो CYEP का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन में जहां तक हम जान रहे हैं उसमें वाईसीबी से जो लड़का सर्टिफाई होता है वही केवल उसमें अप्लाई कर सकता है। समाज में तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जो लड़के अन्य संस्थाओं से पास आउट हुए हुए हैं योग के क्षेत्र से वो उसमें नहीं हो पा रहे हैं CYEP में। मेरा एक निवेदन है कि चूंकि वाईसीबी की गाइडलाइन 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो जा रही है, लागू हो रही है, 1 अप्रैल 2019 से पहले जो बच्चे जिस भी संस्था से योग का कोर्स किए हुए हों उनको एक शॉर्ट टाइम दे करके CYEP के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए, जिससे कि उनका भी भविष्य खराब ना हो और वो भी उस CYEP के आकर के और उस सरकार की मुख्य धारा में आ जाए। ये मेरा सर एक निवेदन है जो एक जेन्युइन निवेदन है। मैं चाहूंगा कि सर इस पर भी ध्यान दिया जाए। सर थैंक यू सर। डॉक्टर RN सिंह, चेयरमैन शौर प्राकृतिक सहयोग शिक्षण संस्था बलरामपुर। सर सर जी ठीक सर, ठीक है। थैंक यू। जी
जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू।